हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अब तक सुना कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय और आज हम रसपान करेंगे 15वें अध्याय का, जो एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा को प्रकट करता है। आपसे बस एक विनम्र अनुरोध है, जैसे ही ये कथा आपके हृदय को छू जाए, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और जिन्होंने अब तक एक भी बार हमारे चैनल की कथा सुनने के बाद लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ उनसे विशेष आग्रह है कि आज जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक इस भक्ति यात्रा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आप सभी को दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। अब सुनिए आज का पावन अध्याय। सूत जी महाराज उपस्थित ऋषियों से कहने लगे, हे मुनिवर, अब सुनो उन व्रत में सर्वश्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी तिथि का महात्म्य। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न ग्रहण करना मानो अपने जीवन में अंधकार को बुलाना है। सूत जी आगे बोले, व्रतधारी को दशमी और द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल भगवान के नाम का स्मरण, पूजन और भजन ही उसका आहार हो। उन्होंने कहा, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु से बड़ा कोई देव नहीं, सत्य से बड़ी कोई ज्योति नहीं और एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। व्रतधारी को प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, फिर दिन भर कथा श्रवण और रात्रि में जागरण करना चाहिए। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर एक ऋषि का आश्रम था। वहीं एक बालक भद्रशील भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा किया करता था। उसके पिता गुलाब ऋषि ने एक दिन पूछा, पुत्र, तुम सदा भगवान की आराधना में कैसे रम जाते हो? ये ज्ञान तुम्हें किससे मिला? भद्रशील ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। वो बोला, पहले जन्म में मैं चंद्रवंश का राजा धर्मकीर्ति था। मुझे दत्तात्रेय भगवान से दीक्षा प्राप्त हुई थी और मैंने हजारों वर्ष तक राज किया, परंतु कालांतर में मैं धर्म मार्ग से भटक गया और पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरे अधर्म के कारण प्रजा के पापों का भी छठा भाग मुझे मिलने लगा। एक दिन शिकार के लिए जंगल गया, भूख और प्यास से व्याकुल होकर नर्मदा तट पहुंचा। वह दिन संयोग से एकादशी का था। वहाँ अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। मैं भी थका मांदा वहीं बैठ गया और पूरी रात भगवान का कीर्तन सुनता रहा। रात बीतते ही मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे पकड़कर यमराज के समक्ष ले गए। चित्रगुप्त जी ने कहा, महाराज, इसने अनजाने में एकादशी का व्रत रखा और रात्रि में भगवान का नाम सुना। ये सुनकर यमराज स्वयं अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, मुझसे भूल हुई। जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है या उसका नाम भी सुन लेता है, उसे हमारे लोक में कभी नहीं लाया जाना चाहिए। फिर यमराज ने मेरा पूजन किया और मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक भेज दिया। वहाँ हजारों वर्ष बिताने के बाद अब मैंने पुनः मनुष्य योनि में जन्म लिया है। अब सुनते हैं राधा जी के जन्म की कथा, देवांगना चंद्रकीर्ति का रूपांतरण। पूर्व काल में पंचाल देश में वही नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया था। वहीं एक सुंदर नर्तकी भगवान के समक्ष भक्ति भाव से नृत्य किया करती थी। वह चाहती थी कि भगवान स्वयं उसके साथ नृत्य करें। एक दिन उसने अपना सारा धन दान कर दिया और नृत्य करते करते भगवान के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर दिए। स्वर्ग में वह देवी चंद्रकीर्ति नाम की देवांगना बनी। एक दिन दर्पण में अपना तेजस्वी रूप देखकर उसने कहा,
मेरे योग्य पति केवल भगवान विष्णु ही हो सकते हैं। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से दैत्यों के आतंक से रक्षा की प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि भगवान स्वयं कृष्ण अवतार में अवतरित होंगे। यह सुनकर चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह, मुझे ये वर दें कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, हे चंद्रकीर्ति, तुम वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में जन्म लोगी। तुम भगवान को सबसे प्रिय होगी और ब्रज में रसोत्सव के समय श्री कृष्ण तुम्हारे साथ नृत्य करेंगे। और जब भगवान ने पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार लिया तो राधा रानी के साथ उन्होंने रसो उत्सव में नृत्य कर उसका मनोरथ पूर्ण किया। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की पावन कथा कार्तिक मास अध्याय 15। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा हृदय तक छू गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हम तक ही नहीं बल्कि भक्ति के इस संदेश को दूर दूर तक फैलाने में मदद करेगा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा दोस्तों।